दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा ना दिखूं, खास करके उम्र से पहले। हमें सुंदर, जवान और फिट बनाए रखने में बाकी पोषक तत्वों की अपेक्षा विटामिन ई का हाथ थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और मुझे ये भी पता है कि आप भी चाहते हैं कि आप भी यंग दिखें। इसलिए आज मैं इस वीडियो में विटामिन ई के मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स को बताने वाली हूँ। मैं विटामिन ई के फ़ायदे तो बताऊंगी ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये हमें किस किस फूड से मिलेगा। अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं तो कितना डोज लेना है, कितने दिन लेना है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि सप्लीमेंट के रूप में विटामिन ई को किसे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में, और वो है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई और विटामिन से थोड़ा अलग है। दरअसल ये 7 कंपाउंड से मिलकर बना होता है, और इन्हीं 7 कंपाउंड में छुपा होता है हमारी हेल्थ बेनिफिट्स का राज। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। विटामिन ई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? इसे साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि हमारी उम्र जैसे जैसे एक एक पल आगे बढ़ती है, हमारा शरीर लगातार ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, जिसका असर हमारे शरीर के अंदर तो होता ही है, साथ ही साथ इसका असर हमारी बाहरी त्वचा पर झुर्रियों के रूप में, खुरदुरी त्वचा और थकी त्वचा के रूप में दिखता है। यानी हम लगातार बूढ़े होते जाते हैं। हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसकी स्पीड को कम जरूर कर सकते हैं। हम अपनी डाइट में विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाकर बुढ़ापे की स्पीड को कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। विटामिन ई का दूसरा फायदा हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में मिलता है। फैटी लीवर क्या होता है? दोस्तों, जब हमारे लीवर में फैट इकट्ठा होने लगता है तो लीवर सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे हमें भूख नहीं लगती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, वजन तेजी से गिरने लगता है। जो लोग अल्कोहल नहीं लेते फिर भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। और इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को हम विटामिन ई से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई लीवर में जमा फैट को खत्म कर देता है। तीसरा फायदा जो हमें विटामिन ई से मिलता है वो है हमारी हार्ट हेल्थ में। दोस्तों, हार्ट को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नसों का लचीलापन खत्म हो जाना, ब्लॉकेज होना वगैरह वगैरह। अब अगर हम विटामिन ई लेते हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, नसों को लचीला बनाता है। यानी ये हमारे हार्ट हेल्थ में हमें हेल्प करता है और हमें हार्ट से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों से बचाता है। विटामिन ई का ज़बरदस्त फ़ायदा हमारी स्किन पर भी मिलता है। विटामिन ई लेने से हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन से झुर्रियों को समाप्त कर यंग लोगों की तरह सुंदर और जवान बनाता है। और यही कोलेजन हमारे जोड़ों में कार्टिलेज को भी बांध कर रखता है, जिससे कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हम जॉइंट पेन से बचे रहते हैं। विटामिन ई का फ़ायदा उन महिलाओं को भी मिलता है जिन्हें पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर हम विटामिन ई या फिश ऑयल लें या दोनों साथ लें तो ये पीरियड के दौरान होने वाले दर्द जैसी समस्या से छुटकारा दिलाता है। विटामिन ई हमारे बालों से रिलेटेड समस्याओं में भी फ़ायदा देता है, जैसे बालों का टूटना, झड़ना, दो मुँहे बाल, बालों का सफ़ेद होना, बालों में शाइनिंग खत्म होना वगैरह वगैरह। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। विटामिन ई लेने से आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर पॉल्यूशन के असर को कम करता है। इससे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम का खतरा कम हो जाता है। इससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इससे आपके लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ जाती है,
जिसकी वजह से बार बार लंग्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि विटामिन ई को कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अगर आप 1 टीस्पून व्हीट जर्म ऑयल रोज़ लेते हैं तो इससे आपके दिन भर की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड में भी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। नट्स जैसे बादाम और मूंगफली में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। सब्जियों में जैसे ब्रोकली, पालक, टमाटर में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स जैसे कीवी, मैंगो और एवोकेडो जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इन सभी चीज़ों के अलावा आप विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ये मार्केट में 200 या 400 mg के फॉर्म में मिलता है। आप 200 या 400 mg का एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है। इसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कभी भी आपको 3 महीने से ज़्यादा इसके सप्लीमेंट नहीं लेना है। आप नेचुरल सोर्स से विटामिन ई चाहे जितना भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हो जो खून को पतला करने वाली होती है तो ऐसे लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में आपको बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और अगर आप बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी विटामिन ई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।